हमारा तो ख्याल ही नहीं होता है संसार की चीजों के लिए, तो हम सुबह से लेकर शाम तक की कितनी बातें करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब दर्शनों पे बैठा था, यहाँ पत्रकार आए थे, अब वो कहने लगे कि जी क्या बात है कि कुछ लोग दिखते हैं, सत्संग में आते हैं, वो गुरु से दीक्षा भी ले लेते हैं और कुछ समय के बाद वो इधर उधर हो जाते हैं, वही संसारी चीजों में पड़ जाते हैं। तो बोला कि ऐसे जीव भी होते होंगे। मैंने कहा बहुत होते हैं, और बार बार आके कहते भी हैं कि मैंने गलती की है, मुझे माफ करना। और मैं उनसे ये नहीं कहता कि तेरी गलती माफ कर दी, या मैं उसको ये कहता हूं कि भाई तूने क्यों की, नहीं। मैं एक बात कहता हूं कि करनी इंसान को खुद को भरनी है। अगर आप गलत करोगे तो उसकी सजा गलती की आपको ही मिलनी है, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छे का इनाम भी आपको ही मिलना होगा, अगर आप करनी करोगे तो भी जीव का कल्याण आपका ही होना है। जो आदमी दुर्बल विचारों के हैं वो सहारा तक क्या करते हैं कि जो करेगा गुरु करेगा, जो करेगा देव करेगा, जो करेगा मालिक करेगा। जो इन सहारों को पकड़ के बैठता है, जो करने की चीज होती है वो तुम्हारे बस में है। क्यों करेगा गुरु, क्यों छोड़ते हैं उस पर? गुरु ने जो करना था, गुरु ने आपको वो भेद दिया, और गुरु ने जो करवाता है वो हमेशा गुरु को अंग संग रखना तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। अब जो गुरु से जिसने पीठ फेर ली है, जो गुरु से बेमुख हो गया है, तो समझो कि उसने अपनी डोर काट के हाथ में अपने आप पहुंचा दी, पकड़ा दी है। फिर तो काल जो चाहेगा उससे करवाएगा, माया के खेल में उसको बंदर की तरह से नचाएगा। इसलिए उन महापुरुषों ने कहा कि अगर ब्राह्मण गुणहीन है तो उसको पूजने की जरूरत नहीं है। पांव पूजो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, कि अगर नाम से जाति से, जिस नाम लेने से कोई जाति नहीं बन जाती, कर्म से बनती है। संत का दर्जा, संत नाम लिखने से कोई संत नहीं बन जाता, साधु कहने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु तो के संत गुण क्या होते हैं? करनी के। कर्म जो करता नहीं है उसकी कौन पूजा करेगा? कर्म की पूजा होती है। तुम अगर कर्म करोगे तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, करते जाओगे अपने आप में प्रकट हो जाएगा। वो चीज आपके पास भी है जो सबके पास है, और उसको करनी करके अपने आप को जगाना है। उस पर जो पर्दे चढ़े हुए हैं, गुरु ने जो भेद दिया है, उसको तुम जो जो अभ्यास करते चले जाओगे वो पर्दे उतरते चले जाएंगे। जब उसका वो अनावरण उतर जाएगा तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसी को प्रकाश कहते हैं। वो प्रकाश दबा हुआ है, उन पर्दों के नीचे है। प्रकट करने की ताकत हम में होनी चाहिए। गुरु ने भेद दे दिया, गुरु ने कुंजी दे दी। अरे जिसके हाथ में चाबी है, खजाने के सामने खड़ा है, और फिर वो उसको ताला नहीं खोलता है चाबी से, और चाबी लिए डोलता है, कहता है कि गुरु ने मुझे बताया तो था कि खजाना है, लेकिन मिलता नहीं है। मिलेगा कैसे? मिलेगा जब जब उस कुंजी को लगा के ताले को खोल के अंदर प्रवेश कर जाओगे। अखूट खजाना है, हीरे जवाहरात का मतलब नहीं। वहां पर जो चीज मिलती है उसका कोई मोल तोल संसार में है ही नहीं। लेकिन मिलेगी कब? जब हमारे अंदर वो गुण पैदा कर लेंगे, संतों की आज्ञा में बरतेंगे और उनके कहे हुए मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना लेंगे। हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जाति पाति को कोई पूछता ही नहीं। उसी रविदास ने कहा कि मैं चाहे जाति से कुछ भी था, लोग मेरे पांव पूछते हैं, मेरे से चरणामत लेके जाते हैं, जाति का सवाल कहां हुआ? अगर अच्छी करनी करते हो तो तुम ऊंची जाति के कुलीन तुम ही हो। और सबसे अच्छा तो वही है कि चंडाल के घर में अगर कोई पैदा हो गया उसका कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो हमने बनाई है जातियां। लेकिन वो वहां होके जब शुभ, अच्छे और पवित्र कर्म करता है तो उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। तो ये संदेश रविदास जी का था, जो उस वक्त में उन्होंने संदेश दिया। वो शिक्षा आज पुरानी नहीं हुई है, आज भी वही बातें जीव के कल्याण के लिए यूं की प्रासंगिक हैं। अगर उन्हीं बातों को अपनाया जाए, अरे वेद मंत्रों को पढ़ के तुम कल्याण करना चाहते हो, संतों ने तो हर युग में प्रकट होके ऐसी बातें कही है साक्षात। लेकिन मैंने जो पहले बात कही थी, हम चूक करते हैं, भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते।
समझ आती है, जब तक देर हो जाती है फिर कुछ करने लायक नहीं रहते और फिर हम कोसते हैं अपने जीवन को कि अवसर मिला था मैंने नहीं किया। भूल क्यों पड़ी है कि कदम कदम पर भूल पड़ी है, ये खेल रचा गया है। इसीलिए हर पल गुरु को, नाम को, सत्संग को अपने चिंतन में, अपने कर्म में और अपने विचार में, जब भी कोई बैठते हो चिंतन तुम्हारा यही होना चाहिए। जब भी सोचते हो कि जीवन का क्या है, सोच के देखो, क्षण भंगुर है। दूसरों के जिक्र करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारी अवस्था क्या होगी, ये नहीं सोचते कि क्या पता। घटनाएं देखते हैं, पीछे की देखते हैं, हाजिर के नहीं देखते। कर्म किसी के बस का नहीं होता, रोक नहीं पाते हो। एक ही दवा है उसकी, नाम की जब कमाई करोगे तो तुम, मैं कहता हूं, तीनों पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के कर्म का भार तुम्हारा हट जाएगा, तीनों तापों से बच जाओगे। इतना ही नहीं बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। इसी जीवन में देख पाओगे ये नाम में वो ताकत है। और संतों ने तो क्या कहा कि घर बैठे बनो फकीर। वो जमाने गए कि जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में कष्ट उठाने पड़ते थे। किस किस की देखोगे, बाबा फरीद की देखो तो 36 वर्ष तक तप करना पड़ा था उन्होंने, 36 वर्ष तक। 12 वर्ष एक बार गए, 12 वर्ष फिर भूखे रह के तप किया, खाया नहीं कुछ भी। 36 वर्षों तक जंगल में तप करने के बाद में उनको वो ताकत मिली। और वो मिलने के बाद में भी एक औरत ने उस घमंड को चूर चूर कर दिया, छोटी सी बात में। और औरत को वो ताकत कहां से मिली? अपने पति के सेवा करने में, पतिव्रत धर्म के पालन करने में। पतिव्रता का गुरुमुख का एक जैसा दर्जा होता है। पतिव्रता को जैसे पति प्यारा होता है, इसी प्रकार से गुरुमुख को गुरु प्यारा होता है। वो दूसरी चीज को नहीं देखता, स्त्री दूसरे इंसान को नहीं देखती है। वो अपने मन को, अपने ख्यालात को, अपने विचार को हमेशा अपने पति में टिकाए रखती है। इसी प्रकार से गुरु की भी हर सोच, हर काम और हर उसकी पल गुरु की याद में गुजरती है। कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। हर पल को, हर काम को जब सोचते और देखोगे तो ये खेल बड़ा अजूबा और अजीब है। कितनी घटना घटती है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर भी आदमी सोचने में मजबूर होता है कि ऐसा क्यों हुआ। पीछे की बात हम आपको सुनाते हैं, रोचक लगती है, अच्छी लगती है। हाजिर की अनेकों बात ऐसी होती है, ख्याल भी नहीं करते। 2 दिन पहले मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूं, बैठे, वहां जाने के बाद आग ताप रहा था, बैठे थे और 10-5 जने कबूतर उड़ते हुए आए। ख्याल नहीं था मेरा, एक कबूतर कहीं बिजली के तारों से टकराया, वो गिर गया। तार बड़े जोर से हिले। मैं कहने लगा भाई इतनी जोर से खंभे भी हिले हैं, तार भी हिले हैं, तो कोई मोर टकराया होगा। आवाज भी हुई लेकिन आसपास में नहीं था। आसपास में नहीं था तो मैंने उनको 2 लड़कियों को भेजा, मत देख के आओ, उस रास्ते की साइड में हो। अब रास्ते की साइड में जो वो देखने के लिए गए, वापिस आके उन्होंने बताया कि एक कबूतर तड़फ रहा है, वो तार से टकराया होगा और वो पड़ा है। कि कई बार ऐसी घटना होती है। वो आगे मैं कहने लगा, जब वो तड़प रहा था तो उठा लाते बेचारे को, जाओ उठा के लेके आओ। कितने जीव मरते हैं, कौन ख्याल करता है। मैं भी नहीं सोच पाया कि मेरे दिमाग में क्यों ये बात आई। अरे हम तो इंसान मरते हैं सड़कों के किनारे पर, उसके बराबर से गुजरते, ख्याल नहीं करते। दया नहीं है, जिसके दिल में दया नहीं वो धर्म को क्या पालेगा। जिसके दिल में किसी के प्रति दया नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आत्मीयता नहीं है, तो किस धर्म का पालन करता है, वो किस नाम को जपता है और किस गुरु का शिष्य है। ये गुण इंसान के अंदर होनी चाहिए। दूसरे के प्रति दया हो, दूसरे जीवों के प्रति तुम्हारी उनकी सेवा करने की कामना होनी चाहिए, उनके प्रति प्यार होना चाहिए। जब ये चीजें हमारे दिल में होंगी तो नाम से अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। हमारे दिल में श्रद्धा और ज्यादा बढ़ेगी और हम बुराइयों से अपने आप हमारा मन पीछे हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो ख्याल नहीं करते। किस लिए नहीं करते? हम अपने तक सीमित होते हैं। अब इस युग में जब इंसान अपने तक सीमित हो गया है, सब कुछ अपना ही भला चाहता है, दूसरे को देखना नहीं चाहता,
इसीलिए आज संसार में, समाज में असंतोष है, एक दूसरे के प्रति बैर वैमनस्य बढ़ा हुआ है, कोई किसी को सुखी देख के सुखी नहीं है। लेकिन बात थी, मैं उस घटना की बात बता, तो वो उठा के ले आए, मैं कहने लगा आग जलती है, चोट लगी इसको, खून उसके सिर में से आ रहा था। तो शायद उसका था तो आखिरी वक्त, मैं क्या बताऊं जब मैं ही नहीं समझ पाया, शायद इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन उसको आंच के सामने जब बैठा दिया, उसने एक दो बार आंख खोली और थोड़ा बस सुस्त सा उस आंच के सामने, मैंने समझा कि जब इसको ताप लगेगी, थोड़ी बहुत सर्दी का टाइम है, शायद हो सकता है जान बच जाए। लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया, आदमी बैठे हुए हैं चारों तरफ, वो वहां से उठ के, और मैं बल्कि 2-3 फुट पीछे था, वहां से एकदम उठा और मेरे पैरों में आके फड़फड़ा के वहां गिरा और वहां से एकदम सीधा आग के अंदर गया। सब ने हाथ लगा लिए, पूछते रहे अरे पकड़ो ये क्या हो गया, पकड़ो, लेकिन सब ने हाथ लगा लिए, एक ने आग में हाथ दे दिया, उसका हाथ भी जल गया। लेकिन एक ही सेकंड में बिल्कुल जाके उसने जैसे गोता लगाते हैं पानी में, इस प्रकार से वो उसमें गया, देखते रह गए। अब उसके लिए अच्छे के लिए किया था, क्या घटना थी। दूसरे अगर इस बात को सोचें तो कि वो कहने लगे कि उसका आखिरी वक्त था, वो भी तो जीव था। लेकिन एकदम जब उसके अंत आया तो कोई नहीं रोक पाया। कोशिश करना चाहते थे कि उसको आराम मिले, शांति मिले, लेकिन वक्त उसका आ गया था। जब जीव का आखिरी वक्त आता है, उस जगह पर पहुंच जाता है, वहां नहीं मरना, उसको वहां मरना था। मरने का उसका बहाना था, तार से टकरा के भी उसको कुछ देर में तड़प के मरना था। लेकिन वहां आके जब वो टाइम पूरा हुआ तो दूसरा नंबर, जीव का ये समय होता है, निश्चित समय पर उसका वो काम होगा, बहाना जरूर होगा, जगह उसकी मुकर्रर है, उस जगह पर आ जाएगा, समय निश्चित है, प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा। इस संसार में सभी जीव इसी प्रकार से अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, बहाना जरूर होगा मौत का कोई ना कोई। लेकिन संत क्या कहते हैं, संत कहते हैं वक्त रहते हुए उसे ये रोज रोज के मरने जीने से छुटकारा पाओ। और वो छुटकारा किससे मिलेगा? नाम से मिलेगा। जीते जी मरना सीख जाओ। जब तुम नाम का अभ्यास करोगे, रोजाना पिंड शरीर को छोड़ के, और तुम आध्यात्मिक मंडलों में विचरण करोगे, इसकी शुद्धि नहीं रहेगी। आपको वो अभ्यास हो जाएगा कि शरीर किस प्रकार से छोड़ना पड़ता है। अगर जो ऐसे नहीं छोड़ते तो उनसे जब शरीर ये छुटवाया जाता है तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि जो चीज रोम रोम में रमी हुई है, समाई हुई है, रूह हमारी, उसको कष्ट और बहुत दुख होता है।